नमस्कार भारत। 3 दिन पहले यानी कि अपना स्वतंत्रता दिवस का दिन अगस्त 15 के एक दिन पहले एक ऐसा मुद्दा बाहर आया है लव जिहाद के नाम से। एक हिंदू लड़की कीर्ति को फंसाया गया था एक मुसलमान बच्चा ने, लेकिन आगे जाकर निकला एक ऐसा सच्चाई हमारे सामने कि वो सिर्फ एक मुसलमान नहीं, वो पाकिस्तानी है। अब इसके बारे में आगे और थोड़ा जान लेते हैं। यह लड़का का नाम है फहाद अकील गोंडल। यह सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट है फाहिद अकील गोंडल का। उनके वालिद का नाम लेट शहीद अकील गोंडल। इनके 4 बच्चे हैं, 3 लड़के और 1 लड़की, जिनमें सबसे बड़ा लड़का है फाहिद। ये लोग 1998 में हैदराबाद आ गए हैं, लेकिन 2010 से वो हैदराबाद में हाईटेक सिटी में 24/7 एक कंपनी में काम कर रहा था, यानी कि पहली जूट। और इसने उत्तर प्रदेश से कई ऐसे सर्टिफिकेट्स को जाली और नकली बनाकर ला लिया है और उन्होंने CAA में यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। यह है भारत का सरकार द्वारा दिया हुआ एक ऐसा पत्र जो आपको जानना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम अफेयर्स, वहां पे नीचे देखिए, पाकिस्तानी नेशनल्स जो भारत में एक छोटे टर्म के लिए वीसा के लिए आते हैं, इनके लॉन्ग टर्म वीसा का एलिजिबिलिटीज देने का हक 6 महीने से ज्यादा आगे DCP साहब को रहता है। स्टेट गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू ग्रांट एक्सटेंशन ऑन लॉन्ग टर्म वीसा। फाहिद को हर प्रकार के पेपर्स देकर इनको इस लॉन्ग टर्म वीसा का एक्सटेंशन के लिए देने वाले भिजाने वाले स्टेट गवर्नमेंट्स ही है। कि क्या ये फाहिद वोट जिहाद का भी केस है। कारवान 64 पे आता है, 103 उनका पार्ट नंबर है, उनका घर का एड्रेस है 13-6-437/7/3/A/1। ये फाहिद अकील का है, यानी कि उसको परमानेंट सिटीजनशिप आने से पहले इसका एक फेक वोट था इसके पास। वोटर ID बनाने वाले थे यहां का TRS और कांग्रेस का सरकार, इसीलिए डिलीट किया उन्होंने, क्योंकि इसको सिटीजनशिप मिल गया है, अब इसकी जरूरत नहीं है। गजना अकील फाहिद की बहन, लेट शाहिद अकील, ये सब गोंडल नाम निकाल के उखाड़ के फेंक दिए हैं जाली वोटर ID बनाने के लिए। गोंडल सिर्फ पाकिस्तानी ट्राइब्स का नाम होता है, मुसलमानों का। इनका भी घर का नंबर वही है, बिलाल अकील, वालिद का नाम लेट शहीद अकील, मजले भाई मोहम्मद अकील, और इनके वालिद का नाम है लेट शाहिद अकील, इनका घर का नंबर भी वही है। ये सारे लोग पार्ट नंबर 103 के कारवान के ही है। बिलाल अकील है, सबसे छोटा फाहिद का भाई है, ये पाकिस्तानी है। अपना इंस्टाग्राम में टिल हेल्प फ्रॉम असद हुसैन, और ये पाकिस्तानी आर्मी में काम करता है। पाकिस्तानी आर्मी से क्या काम है, तो उससे इसका क्या छोटा सा मदद चाहिए। यही वही बिलाल अकील है जो आज भी लॉन्ग टर्म वीसा एक्सटेंशन पे ही है। श्री अनुदीप दूरी शेट्टी जी जो IAS ऑफिसर थे, रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को लिखा था कि रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम श्रीमती माधवी लता BJP contesting candidate from Hyderabad Lok Sabha constituency through Election Commission of India, New Delhi, alleging discrepancies in Hyderabad PC electoral roll। हमने ये भी मांग की थी, addressing the issues of votes being deleted or scattered across different polling booths। यहाँ का तेलंगाना सरकार ने धोखे में रखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। 2023 में अगर ये लोग डिलीट किए हैं तो ये मेरा इलेक्शन का समय का था, पार्ट नंबर 103 है। ये इलेक्शन इलेक्टोरल रोल का इंफॉर्मेशन है, आप देखिए दायां तरफ ऊपर भी 103 है। मोहम्मद अकील का भी वोट है जो पाकिस्तानी है, बिलाल अकील का भी वोट है, उनकी बहन गाजा अकील का भी वोट है। 2025 में भी फ्रेश आपके पास इंफॉर्मेशन यही आएगा, वही कारवान, वही 64 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्ट नंबर 103। अभी भी मोहम्मद अकील का वोट है, बिलाल अकील का भी वोट है यहाँ पर, और गजना अकील का भी वोट है जो पाकिस्तानी है, लॉन्ग टर्म वीसा पे है। विदेशियों को लाया जाता है यहाँ पर, MIM और कांग्रेस मिलके जो ये करते हैं। यहाँ पे रोहिंग्या से, पाकिस्तानियां हैं, नाइजीरियन से, अफ्रीकन से, केनियन से। मैं यही विनती करती हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को कृपया कर इसी मेरे वीडियो को आप मेरा एप्लीकेशन फॉर्म समझ लीजिए और इस पर तुरंत आप काम करिए, क्योंकि ये लोग पाकिस्तानी आर्मी से ताल्लुकात भी रखते हैं। जय बोलो भारत माता की जय।